दोस्तों, हमारा जीवन काफ़ी लंबा होता है और ज़िंदगी में हमें कई बार ऐसे समय से ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जब हमारे ऊपर काफ़ी संकट दिखाई देता है। और कभी ऐसा समय आ जाता है जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में सदा दुखी ही बने रहते हैं। ऐसे लोगों का दुख जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होता है, वह हमेशा टेंशन में और दुख में सदैव बने ही रहते हैं। आखिर ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख क्यों रहता है? क्यों वह सदैव दुखी ही रहते हैं? इस दुख से कैसे बचा जाए? किस तरह हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं? वह कौन सा उपाय है जिससे हमारे जीवन में कोई भी दुख ना आए और सदैव हमारे चेहरे पर खुशी झलकती रहे? तो इसके लिए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आप जान पाएंगे कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, क्या यही हमारे जीवन की वास्तविकता है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। गुमथा नामक गांव में एक किसान रहा करता था। वह हमेशा दुखी रहता था। वो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर काफी उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह किसान गौतम बुद्ध के पास जाने की ठान लेता है। सोचता है कि मेरी समस्या का समाधान अवश्य होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध उन दिनों अपने ज्ञान के कारण काफी चर्चाओं में थे और वह हर किसी की समस्या का समाधान कर दिया करते थे। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचता है। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। उससे उनकी समस्या के बारे में पूछते हैं। तभी वह किसान अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूँ। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं जिनसे तंग होकर उनका हल खोजने के लिए तुम यहाँ तक आए हो। तभी किसान गौतम बुद्ध को अपनी समस्याएं सुनाते हुए कहता है कि हे बुद्ध, दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी फसल की पैदावार कभी भी एक समान नहीं रहती है। यदि इस बार वह फसल अच्छी हुई है तो अगली बार के सीजन में मेरी फसल बिल्कुल भी बेकार होती है। कभी कभी तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान अपनी समस्या को बताते हुए आगे कहता है कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उनकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात करता रहा तब तक गौतम बुद्ध एक भी शब्द नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातें ही सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता है। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी वो गौतम बुद्ध को बता देता है। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ भी नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे और जाएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई भी समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है।
ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो कल तुम्हें दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर कर देते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे बेफिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण अवश्य कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो जाता है और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई इसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और यदि है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो। आप खुद को किसी भी तरह की समस्या में नहीं डालना चाहते हैं। ये सोच रखना ही आपकी दूसरी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या अवश्य होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना है। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। उसे समझ में आ गया था कि छोटी छोटी समस्याएं तो जिंदगी में आती ही रहती हैं। सुख और दुख यही जीवन चक्र है, इसी को जीवन कहते हैं। सुखी व्यक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहे। कुछ अच्छी चीज मिल जाने पर या अच्छी पद प्रतिष्ठा हासिल हो जाने पर ज्यादा खुशी ना हो, इतना खुशी ना हो कि वह अपने आप पर काबू ही ना कर पाए। और अगर कोई दुख मिलता है, उसके सामने कुछ ऐसी घटना घटती है जो उसे अत्यंत पीड़ा पहुंचाने लायक होती है, परंतु ऐसी अवस्था में उसे शांतिपूर्वक काम लेना चाहिए। उसे अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए जिससे कि वह अपना आपा ही खो बैठे। इसके बाद गौतम बुद्ध उसे लौट जाने को कहते हैं। वो व्यक्ति भी खुशी खुशी बुद्ध के आगे सर झुकाकर और उनसे ये कहते हुए कि हे महात्मा, आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, वापस लौट जाता है, वापस अपने घर गृहस्थी में लौट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह पता चल गया होगा कि सुख और दुख ही हमारी जिंदगी की असल सच्चाई होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय भारत भूमि।